हाथ पकड़ लेता है यार। यही तो फायदा है, आदमी की शादी ना हो तो किसी का भी हाथ पकड़ लो। शादी के बाद ये फैसिलिटीज कहाँ मिलती बाजी? अरे फिर भी यार अभी उम्र हो गई, उसको बोलना शादी करने। मैं क्यों किसी को गलत सलाह दूं मुफ्त में भी? फ्री में तो कुछ नहीं देगा, ये ले 1000 रुपए ले। अरे उसको बोल यार, कुछ तो किसी की तो लड़की की तारीफ कर। अरे मैं तो दुनिया भर की बीवियों की तारीफ कर दूंगा 1000 रुपए में। आप देखो भी, सिर्फ खुद की बीवी की तारीफ कर पहले। इतने में इतने ही थे, सॉरी। चलो ओके, आप ट्राई तो कर। कहाँ चले गए थे आप? अरे बाप रे बाप, उसको उसके घर पे छोड़ के आया, चिड़ियाघर। भाई बहन मेरे को बात बताओ, आप दोनों भाई बहन डायरेक्टर हैं, आप दोनों मिलके एक फिल्म डायरेक्ट क्यों नहीं करते? नहीं 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 नहीं, हम अकेले ही अपना काम इतना खराब करते हैं, साथ में कितना खराब करेंगे? एक बार जोरदार तालियां फराम के लिए। आप प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए। देखो फराम मैम, जब आप पिछली बार आए थे तो हमारे सोफे थोड़े पुराने थे, ये देखिए आप। और अब मतलब? अच्छा अब नए हैं? नहीं नहीं, सोफा अभी भी पुराना है, खाली कवर चेंज हो गया। नहीं अभी आज कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल है ना? हाँ। नहीं तो अदरवाइज तो बच्चन साहब आए थे तो वो थोड़े लंबे हैं ना, तो वो जब बैठ रहे थे तो घुटने ऐसे मुंह के लेवल पे आ रहे थे। आज हमारे शो में पहली बार साजिद और फराह मैम साथ में आए हैं, इस बात के लिए तालियां बनती पहले तो। और बहुत सारी क्यूरियोसिटी हमें ये जानने की कि ये बड़े होके इतने शरारती हैं, तो बचपन में कितने शरारती रहे होंगे? बचपन में कौन ज्यादा शरारती था, फराह मैम आपके साजिद? मैं। विद एग्जांपल बताइए क्यों? साजिद जब स्कूल में था तो हमें पता नहीं था, जब मम्मी को बार बार बुला रहे थे, मम्मी वॉज वर्किंग, तो मैं गई और मैंने बोला मैं साजिद की सिस्टर हूँ, तो प्रिंसिपल बोलना वाला नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो मैंने बोला सर मैं ही हूँ साजिद की सिस्टर, क्योंकि आई थिंक उसको एक्सपेल करने वाले थे स्कूल से। अच्छा। तो उसने बोला नहीं लेकिन 3 साल से तो कोई और लड़की आ रही है और बोल रही है उसकी सिस्टर है। मेरी जब लेटर आता था मम्मी को बुलाओ, ये मेरी नेबर को ले जाता था। मेरी मुंह बोली बहन गोगे गोगे सुनीता, उसको मैं सिस्टर बना के ले जाता था। एक बार तो मैंने ये भी ट्राई किया था, उसके सर पे चौक लगाऊं ताकि दादी बन गया। और इतना क्रिमिनल माइंड था ना, मैं अभी बोलने को भी शर्म आती है। इसका एक डोनेशन फॉर्म स्कैम शुरू किया था इसने स्कूल में। स्कूल से डोनेशन, प्रिंसिपल के ऑफिस में तो रोज ही रहता था, ये क्लास में तो था नहीं, तो वहां से 2 डोनेशन फॉर्म जो होते हैं ना बच्चों को भेजते हैं घर घर डोनेशन मांगने, वो इसने चोरी करके जेरोक्स करके एक पूरा ग्रुप बनाया था, पूरा गैंग बनाया था। लड़के बिल्डिंग जाके डोनेशंस लेकर आते थे। अच्छा बट हाईलाइट है सर, मैं बिजनेसमैन था, मैं उनको पूरे पैसे नहीं देता था, कमीशन देता था। लेकिन क्या होता है जिंदगी में, ह्यूमर का मजा तब तक नहीं आता है जब तक उस ह्यूमर के साथ जुड़ा हुआ एक सैड स्टोरी ना हो। और सच्चाई ये है कि मैं और फारा, हम लोग, हमारे फादर फिल्म मेकर थे, उनके फिल्में जब नहीं चली तो हमने बहुत गरीबी देखी। ऐसा नहीं था कि वो डोनेशन फॉर्म्स के पैसों से मैं अपने लिए कपड़े खरीदता था। सच बात ये है कि ये पिक्चर देखने जाता था उन पैसों से। और घर के लिए राशन खरीदता था, कैन यू बिलीव इट? बिजली का बिल भरता था। क्रिमिनल माइंड था ना, ये सच है। मुझे समझ में आ रहा है, मैं थोड़ी देर में इमोशनल हो गया, उधर से ऐसे हो रहा है, तो किसकी मानूं? ये ऐसी कर रही है पाजी। इमोशनल थी लेकिन अभी तक बिजली का बिल जिसने भरा नहीं है। मैंने इसके स्कूल की फीस भरी है फारा की, 3 रुपया साल का। पिक्चर देखने जाता था ये, और हाईलाइट है पिक्चर, एडल्ट पिक्चर देखने जा रहे हैं, सोचो कैसे, मार्कर पेन से मुच्छी और दाढ़ी लगा के। कौन मतलब फुल फिल्मी थे शुरू से, बचपन से और कुछ आता नहीं था, बस फिल्में देखनी। पढ़ाई में फिर मतलब ठीक ठाक ही था काम? ठीक था, ठाक नहीं था होता। प्रॉब्लम है कि फेल हुआ 3 बार में 10th स्टैंडर्ड। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि फराह मैम जो है वो इंटेलिजेंट थी पढ़ाई में ना? अरे बहुत। नहीं, झूठ। What do you mean? I was a first class first student. ये पास की बात कर रही, रेलवे की। ये इतनी कोई खास नहीं थी, अच्छी ठीक ठाक थी। Shut up! I was first. I used to come first in every class. मतलब क्लास में सुबह फर्स्ट आती थी। गुड मॉर्निंग। एक दिन मेरी रिजल्ट आई और मैं घर बाहर खड़े होकर रो रही थी कि मैं अंदर नहीं जा सकती हूँ, आई कांट फेस माय मदर। मेरे नेबर्स ने सोचा मैं फेल हो गई हूँ, मैं सेकंड आई थी उस टाइम में। मैं बोला अंदर नहीं जा सकती हूँ। इमोशनल हो गया।
अब ऐसी थी कि सेकंड आने पे इतना हाँ सेकंड आई थी। क्यों पूछो? क्यों क्लास में 2 ही स्टूडेंट थे। पर अच्छा, ऐसा कभी हुआ साजिद भाई कि फराह मैम ने इस बात का फायदा उठाया हो कि मैं बड़ी हूं? फॉर एग्जाम्पल ऐसे चॉकलेट आई तो उसमें 9 पीस हैं, 5 मैं खाऊंगी, 4 तुम खाओ। आपकी ठुकाई भी की कभी? बहुत सिद्धू पाजी, बहुत। वो चिमटा आता है ना 2 किलो का, जिससे गर्म बर्तन उठाती है महिलाएं। हाँ। वो चिमटे से इसने मुझे सर पे मारा था, आज तक मैं आधा गजनी हूँ। बहुत मारती थी। 1 मिनट, टीवी का डब्बा पड़ा था किसी का बाहर, इसने मुझे डब्बे के अंदर डालकर घसीट के बिल्डिंग की स्टेप्स पे डब्बा रख दिया। तो मैं उतर ही नहीं सकती हूँ कि मैं नीचे वो अटक गई। और आप मानोगे नहीं, उसके 2 महीने बाद वो टीवी कंपनी बंद हो गई। बहुत झगड़े बहुत होते थे हमारे। मतलब काफी शरारती किस्म का बचपन बिताया आपने। शरारती तो नहीं था, तभी इरिटेटिंग था, क्योंकि हर पार्टी और हर डिस्को, मतलब जो होता है ना रात का सोशल, डिस्को मेरे साथ आना जरूरी था। ऐसे क्यों? और मैं लड़कों के साथ अगर डांस कर रही हूँ तो आके लड़कों को धक्के मार रहा है Protective उनके brother। पैर पे। ठीक है ना, क्या करें? तो क्या करता हूँ, मेरी बहन के साथ नाचो, ऐसे बोलते हैं? नहीं, ये स्टोरी उल्टी बोल रही है। अच्छा। ये अकेली नाच रही होती थी, मैं लड़कों को धक्का मारता, जा मेरी बहन के साथ नाच। कोई इसके साथ नाचने को तैयार ही नहीं था। सच्चाई ये है कि जिसकी बड़ी बहन फारा हो और कोई भाई नहीं हो तो उसे भाई की कभी कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि वाकई में फारा ने ना सिर्फ एक बहन का रिश्ता निभाया, लेकिन एक बड़े भाई का रिश्ता भी मेरे लिए निभाया। अब मैं इमोशनल हो गई हूँ। और क्योंकि हम एक छोटे से घर में रहते थे, सुबह सुबह मैं फारा को बिना मेकअप के देखता था तो मुझे बड़ा भाई लगता था। I'm sorry फारा। मुझे सच में इनकी फैमिली का समझ में कब ये इमोशनल बात कर रहे हैं और किस समय मजाक कर रहे हैं। एक दिन मार पीट के आ गया था घर पे। हाँ, और मुझे जाके वो लड़के की बाइक तोड़नी पड़ी। ये बात सच है। क्या किया? ये बात सच है। एक झगड़ा हो गया था कुछ 4-5 लड़कों के साथ, तो मैं और मेरे दोस्त थे, वो 4-5 थे, तो 15-16 साल का था मैं। तो जब वापस घर पे आया था तो पूरा चेहरा सूजा हुआ था, खून वून निकला हुआ था। ये इतनी भड़क गई नेक्स्ट डे, मुझे बिना बोले, मुझे शाम को पता चला, मेरे दोस्तों ने आके बोला यार तेरी बहन पागल है, उसने 4-5 लोगों के साथ गए, वो लड़के की मोटरसाइकिल तोड़ दी। क्योंकि वो मिला नहीं हमें। रात को हम लोग गए उसको ढूंढने, तो आप अकेली चली गई? मेरे दोस्त ने मेरे को बोला भी तेरी बहन एकदम मर्द आदमी है। ऐसी बहन को प्रणाम है, कोटि सच्ची कोटि प्रणाम। तालियां मारो भी। और अच्छा, ये बात हमने कहीं सुनी है कि साजिद भाई जिस फिल्म को देखने जाते थे उसी लुक में जाते थे जो हीरो की लुक है। 1 साल तक वो अर्जुन पिक्चर आई थी ना सनी देओल की, तो बाल भी सनी देओल के ऐसे ही थे ऑलमोस्ट थोड़े। तो वो व्हाइट शर्ट, टाई और एक वो सलिया लेकर बिल्डिंग में से एक रॉड लेकर ऐसे चलता था, और म्यूजिक भी खुद देता था। म्यूजिक भी दे साथ में, बैकग्राउंड म्यूजिक खुद देता था। अर्जुन मालवांकर। पागल था यार, मैं पागल था। मैं सिर्फ फिल्में देखता, अभी भी देखता था, अभी भी देखता था। लोग मुझे बोलते हैं अक्सर कि कैसा लगता है फारा, और तुझे बड़े डायरेक्टर्स हो गए। सच बात ये है कि हम लोगों ने कभी सक्सेस और फिल्में और टीवी पे काम ये सब कभी सोचा नहीं था। हम लोगों को सिर्फ आई थिंक नौकरी चाहिए थी, हमको सिर्फ पैसे कमाने थे, क्योंकि हमको बिल्स भरने थे। तो एक के बाद एक स्टेप्स होते गए, और ऐसी सक्सेस स्टोरीज होती हैं लाइफ में। आई थिंक वन ऑफ द टॉप मोस्ट 10 मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरीज ट्रूली इन दिस कंट्री इज सिटिंग हियर, कपिल। मुझे लगा मेरे को बोलेगा, तेरे को टॉप मोस्ट 11 सक्सेस स्टोरी। आप बोलते थे जो भी फिल्म देखने जाता था उसकी लुक लेके जाता था वो हीरो की। आप पीके देखने गए? नहीं, फॉर्चुनेटली मैंने पीके नहीं देखी। अभी वो इतना छोटा रेडियो काम भी नहीं आएगा ना, अब पूरा पियानो लेके जाना पड़ेगा उसको। वो इसीलिए हमने ये पियानो रखा हुआ है। पूरा पियानो, ग्रामोफोन। अच्छा फरम मैम, एक बात और, आपका और शिरीष का मेल कैसे हुआ? जहां तक जितना मैं आपको जानता हूं, कोई नॉर्मल आदमी तो आपको प्रपोज कर नहीं सकता। नहीं, सच्ची बात है, इनके पास फीलिंग लेके जाओ, ऐसी की तैसी कर देंगी। फरा, आई थिंक आई एम इन लव विद यू। अबे चल बे, हटना। तो ये ऐसा एटीट्यूड है इनका। तुम लोग दोनों पहली बार मिले कहाँ थे फारा? हेयर सलून में?
नहीं, वो मेरी फिल्म का एडिटर था, मैं हूं ना का। हाँ राइट। अच्छा, हाँ। तो आपने एडिटर कोई नहीं, वो बहुत हमारे बहुत झगड़े होते थे। किस बात को लेकर? वो एक शॉर्टकट है, वो बोलता था तुमने शूट नहीं अच्छा किया। तो वो एक ऐसा आदमी था जो मुझे डरता नहीं था मुझे बोलने में कुछ भी। अच्छा, अब यही बात मुझे आज अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन वो तब अच्छी लगती थी। शादी के 10 साल बाद अब वो बात अच्छी नहीं लगती तो है। आपकी ईगो हट क्योंकि ये क्यों नहीं डरता, इसको मैं फिर शादी करनी पड़ेगी। अब तो इसे मैं दिखाऊंगी, इससे शादी कर। अभी चेंज हुए कि अभी भी नहीं डरते? मुझे ज्यादातर लोग ऑनेस्ट ओपिनियन देने से डरते हैं या Actually फिर में। नहीं देते हैं। तो देयर इज वन पर्सन आई नो विल ऑलवेज टेल मी द ट्रूथ इवन इफ इट हर्ट्स एट दैट टाइम। नहीं, बिल्कुल, कई बार होता है ऐसे, आपका ऑरा ऐसा हो जाता है कि लोग आपको कॉम्प्लीमेंट हाँ, दे देते हैं जानबूझ के, वो चीज खराब होती है तो बताते नहीं। जैसे मैंने साजिद भाई को बोला मेरे को हमशक्ल बड़ी पसंद आई, तुम लोग दोनों अपना अपना प्रमोशन करो। मेरा शो आ रहा है संडे रात 8 बजे, फरा की दावत, कॉम्प्लीमेंट देते रहो उससे। अच्छा, आपके शो में आप जो खाना बनाएंगी, हाँ, जो सेलेब आता है, मैंने देखा आप एक चिकन का पीस पकड़ के बैठी थी, आप मलाइका की मर्जी का कोई चिकन बना रहे थे। मलाइका ने बनाया मलाइका's हनी ग्लेज चिकन लेग। माय गॉड, ऐसे ऐसे कैसे, मतलब मसाले रगड़ रगड़ के डाले थे? अच्छा, वो जो आता है, हाँ। गेस्ट आता है, वो ही बनाता है, वो अपना रेसिपी बनाता है। तो आप फिर खाने मैं के लिए भी बैठी है? मैं भी एक जिसको नहीं आता है, जैसे आलिया भट्ट को गैस शुरू करना नहीं आ रहा था, तो गैस ऑन करना ही नहीं आ रहा था। तो इसके दोस्त रितेश और जिनीला, वाह क्या मतलब माइंड ब्लोइंग, पानी बॉईल करना नहीं आ रहा था उनको। पानी नहीं बॉईल कर सके वो, उनको पूरी यखनी पुलाव सिखाई है मैंने। हाँ, और फिर रितेश ने खाई भी, और अब वो ठीक है, अभी आईसीयू से बाहर निकले। स्टमक पंपिंग।